हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एक वो ग्रह का परिवर्तन होने जा रहा है जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है हर एक व्यक्ति के लिए। कौन सा ग्रह है? वो ग्रह है शुक्र। शुक्र का परिवर्तन 19 सितंबर को होने जा रहा है। तो 19 सितंबर को शुक्र का जो परिवर्तन है ये शुक्र की ही राशि तुला राशि में होने जा रहा है और ये परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में क्या बदलाव लाएगा, क्या चेंज होने वाला शुक्र के परिवर्तन से आपके लाइफ में। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके भाग्येश हैं शुक्र और आपके द्वितीयेश भी हैं। इसलिए शुक्र का परिवर्तन आपके लिए क्या फल देने वाला है इसे विस्तार से समझने की आवश्यकता है और बिना स्क्रिप्ट किए। और एक महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं, फिर आगे हम समझेंगे कि शुक्र का ये जो परिवर्तन है तो वो तो है ही, परंतु जिन लोगों को संतान की समस्या है, जिन लोगों के जीवन में धन की समस्या है या उन्नति प्रगति नहीं हो रही है या घर में भौतिक बाधाएं या अन्य तरह की समस्याएं, ऐसी समस्याएं जिनका कोई निदान नहीं मिल रहा है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, आप बहुत सारे उपाय कर चुके हैं, बहुत सारे आपने पूजा पाठ कर लिया है पर कोई सलूशन नहीं हो रहा है, तो कई बार पितृदोष होने की वजह से स्थितियां बन जाती हैं। तो आप अब पितृपक्ष प्रारंभ हो चुका है तो पितरों की आराधना कर सकते हैं। कब से कब तक पितृपक्ष है, कौन सी तिथि किस दिन रहने वाली है, वो जानकारी हमारे दूसरे चैनल चिंतामणि व्रत त्योहार में है, तो वहां पर आप जाके YouTube में आप सर्च करके देख सकते हैं। और पितृपक्ष से संबंधित और भी कोई आपके प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं वही चिंतामणि व्रत त्योहार में। और खासकर उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है जिनके घर में धन की समस्या और संतान की समस्या, यानी कि संतान प्राप्ति नहीं हो रही या लेट हो रहा है, तो उनके लिए पितृपक्ष बड़ा उपयोगी होता है। तो अवश्य आप इसका पूरा लाभ लें। आइए अब समझते हैं कि ये जो शुक्र का परिवर्तन है तो आपको क्या लाभ देगा। शुक्र का ये परिवर्तन प्रिय दर्शकों आपके जीवन में कहना चाहिए कि जो समस्याएं हैं उनको दूर करने वाला हो सकता है। कौन सी समस्याएं? अब जैसे यदि आप ये महसूस कर रहे थे कि आप अपने जीवन में बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, परंतु आपको सफलताएं नहीं प्राप्त हो रही हैं, आप कोई काम कर रहे तो उसमें कोई रुकावट आ गई है ना। यदि ऐसी स्थितियां हैं तो आप ये समय है कि इस समय भाग्य का साथ मिलेगा जिससे रुके हुए काम बनने प्रारंभ हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज और भी देखिए, यदि हम डिटेल में जाएं, ज़्यादा डिटेल में नहीं पर यदि थोड़ा भी हम डिटेल में जाएं तो इसमें हम और गहराई से समझ पाते हैं। यहाँ पर समझिए कि जब शुक्र का परिवर्तन है तो शुक्र से संबंधित यदि कोई काम हो उसमें विशेष रूप से आपको लाभ हो सकता है। या भाग्य भाव में जैसे शुक्र आपके अधिपति हैं भाग्य भाव के, इससे संबंधित यदि काम हो, द्वितीय भाव के अधिपति हैं आपके शुक्र महाराज और आपके अष्टम से भी संबंध बनाएंगे, तो इनसे संबंधित यदि कोई काम हो तो और भी शीघ्रता से होने की संभावनाएं। और जब भाग्य का साथ मिलता है तो कुछ भी काम हो उसमें सफलताएं मिलती हैं। परंतु यह है कि सफलताएं उन्हीं क्षेत्रों में मिलने की संभावनाएं होती हैं जो हम सही रास्ते में हों, क्योंकि गलत रास्ते में सफलताएं मिलती नहीं कभी भी। आप कहेंगे कि अरे बहुत सारे लोग हैं जो गलत रास्ते अपना के और आज बहुत सफल हैं। नहीं, यही तो भ्रम है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति गलत रास्ते से सफल जो होता है वो ज़्यादा दिन के लिए सफल नहीं होता है। जितना ज़्यादा वो सफल होगा उससे ज़्यादा असफल होगा। इसलिए वो सफलता ही क्या मतलब कि जितना सुख है उससे ज़्यादा दुख हमें मिले और जो हमारा जीवन नॉर्मली चल रहा है तो उससे भी ज़्यादा समस्याएं बढ़ जाएं। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि यदि आपके घर परिवार में अभी तक कोई वाद विवाद कलह का माहौल, आपस में यदि कोई भी लड़ाई झगड़े चल रहे थे, ये अब सब दूर होंगे और घर परिवार का सहयोग मिलेगा। आपस में लोग मिलजुल के प्रेम से रहने वाले हैं। और ये समय बड़ा महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो पैतृक संपत्ति है ना, पैतृक संपत्ति में कोई भी मामला, चाहे जमीन का हो या
कोई भी प्रॉपर्टी हो, तो उससे संबंधित काम रुका हुआ है, यदि कोई बाधाएं आ रही हैं, खासकर पैतृक संपत्ति से संबंधित जो काम होता है तो उसमें पारिवारिक ही समस्याएं खासकर बढ़ती हैं ज़्यादातर। तो ऐसी कोई भी समस्याएं हैं तो वो अब दूर हो सकती हैं, तो इसके लिए आप प्रयास करिए। एक चीज़ और भी मैं कह दूं यहाँ पर कि जैसे मैंने अभी कहा कि पैतृक संपत्ति से संबंधित या अन्य जो भी बातें हम सुनते हैं बहुत सारी वीडियो में कि अब ये ऐसा ऐसा होने वाला है, तो प्रिय दर्शकों, बिना कर्म किए नहीं, अपने आप कुछ नहीं होगा। अब कह दे कि भैया हमारा ज़मीन का मामला फंसा था, पंडित जी ने बताया था कि अब वो ज़मीन का मामला बढ़िया हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, पर हुआ नहीं। प्रयास भी करना होगा, क्योंकि जब समय अच्छा होता है तो हम प्रयास करते हैं तो हमको शीघ्र सफलता मिलती है, और जब समय बुरा होता है तो हम बहुत मेहनत करते हैं तब जाके मिलती सफलता, या कई बार नहीं भी मिलती। तो यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों का प्रश्न हो कि यदि कर्म ही करना है तो फिर ये समय का क्या। अभी मैंने बता दिया कि क्या प्रभाव है। प्रिय दर्शकों, एक बात बता दूं कि बैकग्राउंड में आपको बहुत सारी आवाज़ भी आ रही होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि गणपति का समय चल रहा है। तो आप ईयरफोन लगा के वीडियो को ना सुने, क्योंकि उसमें ईयरफोन जब लगाते तो और भी ज़्यादा आवाज़ आती है। तो प्रिय दर्शकों, ये जो समय है तो आपके जीवन में यदि आप गुप्त धन प्राप्त करना चाहते हैं, खासकर जमीन से जुड़ा हुआ धन प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है। साथ में आप ये भी देखेंगे कि आप अपने जीवन में जो भय था तो उससे दूर हो जाएंगे, आप अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त करने वाले हैं। तो ऐसे और भी बहुत सारे क्षेत्र जहां पर आपको शुक्र लाभ देंगे। तो प्रिय दर्शकों, अब हम समझ लेते हैं कि सावधानी थोड़ी एक है आपके लिए, सावधानी है यात्रा में। यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा करते समय विशेष रूप से आप सावधान रहें। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आप भगवान गणपति की आराधना करिए, उससे सब कुछ और भी बेहतर आपको रिजल्ट मिल सकेगा। कमेंट में ओम गणपतये नमः लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।